जय श्री राधे मित्रों। तो आइए हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। किस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था? भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन। कौन से दिन बुधवार को भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए उस दिन बड़े धूमधाम से हम आप सब भगवान श्री गणेश जी का वंदन करते हैं, उनका पूजा करते हैं। विशेष बात तो यह है कि इतने अच्छे पर्व के दिन रात्रि में चंद्र दर्शन निषेध क्यों है, तो आइए हम इस विषय में चर्चा करें। चंद्र दर्शन निषेध क्यों है? एक समय क्या हुआ, भादो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन भगवान का जन्म दिवस था। उसी दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था। उस समय क्या हुआ, रात्रि के समय भगवान श्री गणेश जी जा रहे थे मूषक जी में चढ़ करके, और मूषक जी में चढ़ करके जा रहे थे। किसी कारण से भगवान श्री गणेश जी अपने वाहन से नीचे गिर गए। तब चंद्र जी हंसने लगे। अब चंद्र जी हंसने लगे तब भगवान ने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, आप हंसते रहो, हंसना आपका स्वभाव है, लेकिन हम उसमें ध्यान नहीं देंगे। लेकिन किसी कारणवश पुनः चंद्र जी ने हंसना प्रारंभ किया। तब भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी की तरह आप हंसते हो, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ कि भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी इस चंद्र को अर्थात तुम्हारा दर्शन करेगा उसको निश्चित ही कलंक लगेगा। तो महाराज जी ने कहा, आप कहेंगे कि महाराज जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये प्रमाण मिलता है। तो कौन सा प्रमाण? तो भगवान श्री कृष्ण की कथा आती है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, सामंतक मणि की कथा। एक समय इसी श्राप को सिद्ध करने के लिए, वैसे परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को थोड़ी ना कलंक लगेगा, लेकिन पुनः भगवान ने हम आप सबको बताने के लिए, समझाने के लिए, एक समय क्या हुआ, एक द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम का एक यादव रहता था। भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सामंतक मणि प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने के उपरांत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्राजित, यह मणि बहुत दुर्लभ है, आप हमें अर्थात राजकोष में जमा कर दीजिए। इसी कारण से भगवान श्री गणेश जी, श्री कृष्ण जी को कलंक लगा कि अरे देखो, भगवान श्री कृष्ण वैसे तो मेरे मणि के पीछे पड़ा ही था, लेकिन आज मणि गायब भी हो गया, इसलिए उनको कलंक लग गया। तब भगवान श्री गणेश जी, श्री कृष्ण जी को जब कलंक लगा, तब उन्होंने इस कलंक के उद्धार के लिए उन्होंने उस मणि को ढूंढना प्रारंभ किया। तब जामवंत के पास जाकर के संघर्ष किया, और जामवंत के पास संघर्ष कर लेने के उपरांत में उन्होंने उस मणि को ला करके पुनः सत्राजित को दिया। इसलिए चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करना निषेध है। तो अगर कहीं अनायास हमने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया हो तो क्या करना चाहिए? तो अगर हमने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया हो तो इस कथा को सुन ले। तो कौन सी कथा? तो सामंतक मणि की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, अद्भुत कथा। दूसरा, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के इस दिन तो भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ हो, अर्थात भादो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन अगर यदि कहीं आपने चंद्र दर्शन कर लिया हो, तो उसके बाद में अगर कहीं आपको लगता है कि हमने अनायास चंद्र दर्शन कर लिया है, तो उसके निदान के लिए दूसरे दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजा करके, या भगवान श्री गणेश जी, श्री कृष्ण जी का पूजा करके उस भगवान के समक्ष किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके कथा सुन सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे।